नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हम बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसमें कुल 25 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, गणितीय अवधारणा को समझना। ऑप्शन नंबर बी, गणितीय भाषा का विकास। ऑप्शन नंबर सी, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। और ऑप्शन नंबर डी, तर्क कौशल का विकास। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अगला प्रश्न, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, 83 27 बराबर 64। तो निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक गलती है और उसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं है। अगला प्रश्न है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। नंबर 2, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। नंबर 3, प्रगति रिपोर्ट का विकास। नंबर 4, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3। और ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थी को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी कि जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, संवर्धन। ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी, योग की पुनरावृत्ति। और ऑप्शन नंबर डी, समुच्चयन। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुच्चयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है? ऑप्शन नंबर ए, आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, कोई दो संख्याएं लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। ऑप्शन नंबर सी, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन नंबर डी, 15 गुनी 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के ग्रेड यानी कि श्रेणी और रैंक यानी कि स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। और ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए, संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए 1 से अधिक तरीके सिखाना। ऑप्शन नंबर बी, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणितीय संकल्पना के साथ संबंधित करना। और ऑप्शन नंबर डी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसमें खाली स्थान भरे हों। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हो और उसमें खाली स्थान भरे हों। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन की क्रियाकलाप द्वारा दिया गया।
इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि नंबर 1, रंगों के डिब्बे में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। नंबर 2, उसकी गणित की कॉपी में कागजों यानी कि पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयानों यानी कि पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए मूल्यांकन है, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, ऑप्शन नंबर सी अधिगम के अंत में मूल्यांकन है और ऑप्शन नंबर डी अधिगम का मूल्यांकन है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है ऑप्शन नंबर ए सोचने के उच्च स्तर को, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक सोच को, ऑप्शन नंबर सी त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, ऑप्शन नंबर डी सोचने के निम्न स्तर को। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक सोच को। अगला प्रश्न है, किसी अभ्यास में प्रश्न संख्या PQ तथा RS एक रेखाखंड की लंबाई मापिए। रेखाखंड की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है ऑप्शन नंबर ए संकल्पनात्मक त्रुटि को, ऑप्शन नंबर बी कार्यविधिक त्रुटि को, ऑप्शन नंबर सी रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, और ऑप्शन नंबर डी पढ़ने की त्रुटि को। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा है, मुंबई 336, दिल्ली 336, 127। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। ऑप्शन नंबर ए छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। ऑप्शन नंबर बी छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। ऑप्शन नंबर सी छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, इससे उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। और ऑप्शन नंबर डी छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008 और 410। उसने इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि ऑप्शन नंबर ए छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ यानी कि कष्टदायक लगती है। ऑप्शन नंबर बी छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ऑप्शन नंबर सी छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसके केवल 2 अंकीय संख्या को पढ़ना आसान लगता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसके केवल 2 अंकीय संख्या को पढ़ना आसान लगता है। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्राचल होंगे। ऑप्शन नंबर ए केवल सदृश घड़ी का समय पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी अंकी घड़ी और सदृश घड़ी पर समस्या पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। ऑप्शन नंबर सी केवल अंकी घड़ी पर समय पढ़ना, AM और PM की संकल्पना। और ऑप्शन नंबर डी केवल अंकी घड़ी पर समय पढ़ना। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकी घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए 5 जोड़ 3 बराबर वाट। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदुपरांत मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका योग 8 है। और ऑप्शन नंबर डी 5 और 3 का योग क्या होगा। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका योग 8 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 25, 71, 19, 9,
8,17,85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। ऑप्शन नंबर सी, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखो। और ऑप्शन नंबर डी, 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर। यदि उसे समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल डैश के लिए पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, HCF ज्ञात करने की कौशल की जांच। ऑप्शन नंबर सी, सीखी गई संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को पढ़ने। ऑप्शन नंबर डी, HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्या का अभ्यास देना। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखी गई संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या को समाधान कौशल को बढ़ाने। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नोत्तरी। ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले। ऑप्शन नंबर सी, वर्ग पहेली। और ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। अगला प्रश्न है, उमा सम और विषम संख्या की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उसे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़ बन पाए और जिनके जोड़ नहीं बन पाए हैं। उमा ऑप्शन नंबर ए, चाक्षुष शिक्षार्थी है। ऑप्शन नंबर बी, कायिक गतिक शिक्षार्थी है। ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य शिक्षार्थी है। और ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, किन दो संख्या को गुणा करने पर 24 का गुणनफल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर बी, बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुलझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि उसके एक से अधिक उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसे कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझते हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर बी, सूचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक आकलन। और ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी में निम्न में क्या आंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संप्रेषण। ऑप्शन नंबर बी, बिना समझे रटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को सुनने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु से। ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन प्रविधि से। ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों से। ऑप्शन नंबर डी, सीखने की क्रियाओं से। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का। ऑप्शन नंबर सी, कठिनाई स्तर का। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का। तो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।